चीन के दौरे से लौटने के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने एक बार फिर तेवर दिखाए हैं। चीन से लौटते ही उन्होंने कहा कि भारत 15 मार्च से पहले मालदीव से अपने सैनिक हटा ले। इससे पहले कल उन्होंने कहा था कि हमें कोई धमका नहीं सकता। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद मालदीव के मंत्रियों ने अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद से भारत मालदीव के बीच राजनयिक विवाद बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर पिछले विवाद में भी आपने देखा था, जो इनके मंत्री थे उन्होंने अभद्र टिप्पणियाँ जो हैं वो की थी, और अब यहाँ पर चीन के दौरे से लौटने के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने एक बार फिर से अपने तेवर जो है वो दिखाए हैं। हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ हैं। उमा, ये नाराज़गी जो है वो अब बढ़ती चली जा रही है वक्त के साथ साथ, इनकी वजहों को थोड़ा आप समझाइए। जी देखिए, मोइज़ू को पहले से ही चीन समर्थक माना जाता रहा है और उन्होंने जो अपना चुनावी कैंपेन भी लड़ा था उसमें इंडिया आउट का जो नारा है उन्होंने दिया था। और जैसे उन्होंने सत्ता संभाली उन्होंने फरमान जारी कर दिया कि जो भारतीय सेना की मुस्तैदी मालदीव्स में है वहां से उनको वापस निकलने को बोल दिया गया। और अब जो स्थानीय मीडिया वहां से रिपोर्ट कर रहा है, राष्ट्रपति भवन के हवाले से, राष्ट्रपति भवन की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसके हवाले से ये जानकारी आ रही है कि राष्ट्रपति मोइज़ू ने ये कहा है कि 15 मार्च के पहले जो है वो भारतीय सेना जो मालदीव्स में तैनात है वहां से वो निकल जाए। तो जाहिर सी बात है कि रवैया और ज़्यादा तीखा कर लिया है। आपने सही बताया, अभी वो चीन के दौरे से लौटे हैं। चीन में उन्होंने 20 समझौते किए हैं कम से कम मालदीव्स और चीन के रिलेशन को लेकर, और ज़्यादा संबंधों को आगे बढ़ाने को लेकर, टूरिज़्म को बढ़ावा देने को लेकर। और साथ ही साथ लौटने के बाद मालदीव्स में उन्होंने ये भी बयान दिया कि बेशक उनका देश छोटा हो लेकिन कोई उसको अपनी ताकत नहीं दिखा सकता, उस पर धौंस नहीं जमा सकता। तो एक जो एंटी इंडिया स्टैंड रहा है मोइज़ू का वो एक बार फिर निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि भारत की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा है कि जो वहाँ पे सेना की मौजूदगी है वो एक नॉन कॉम्बैट पोजीशन पे हैं, वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन में वो हिस्सा लेते हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग वो देते हैं। जो भी डॉर्नियर इस तरह के विमान जो तोहफे के तौर पर मालदीव्स को दिया गया है उनके रखरखाव में वो हिस्सा लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है वो मोइज़ू इस बात पे बिल्कुल इस बात पे अमल चाहते हैं कि जो भारतीय सेना की जो वापसी है वहाँ पर हो, और 15 मार्च का जो डेडलाइन है वो अब उनकी तरफ से तय कर दिया गया है। तो जो एक तनाव का सिलसिला आगे बढ़ा, खासतौर पे जिस तरह से हमने देखा कि लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद जिस तरह से जो आपत्तिजनक टिप्पणियां वहां के मंत्रियों की तरफ से आई, 3 मंत्रियों को वहां निलंबित भी किया गया। उनमें से 2 मंत्री जो हैं वो मोइज़ू के काफ़ी करीब हैं और वो अभी भी काम वहाँ पर कर रहे हैं। निलंबन के बाद भी उनके सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स है उस पर अपने काम का ब्यौरा वो डाल रहे हैं। तो एक कोशिश ज़रूर हुई वहाँ पर जिस तरह से आपत्तिजनक टिप्पणियाँ आई उसके खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन क्योंकि मोइज़ू वहाँ पे राष्ट्रपति हैं और एक संप्रभु देश है मालदीव्स, और वो अपने तरीके से अपनी भाषा में बात करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये भी एक सच है कि जब भी संकट की घड़ी होती है, चाहे वो 2014 में हमने पानी का संकट देखा या उसके पहले 1988 में ऑपरेशन कैक्टस के जरिए, या समय समय पर जो भारत जो है वो पहली मदद की खेप लेकर वहाँ पहुँचता रहा है। लेकिन इसके बावजूद मोइज़ू जो है वो एंटी इंडिया स्टैंड को लेकर आगे बढ़ने को अपना तेवर दिखा रहे हैं। ताबिश, बहुत शुक्रिया उमा आपका इस सब जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं मोइज़ू, मोहम्मद मोइज़ू, उन्होंने अपने तेवर जो है वो दिखाए हैं, और अब 15 मार्च से पहले मालदीव से सैनिक हटाए भारत, ये उनका कहना है। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं।